हमने यहाँ पे कितना ज़ोर लगा लिया है कश्मीर के लिए। 47-48 में महाराजा हरी सिंह ने कहा कि मैं अभी सोच रहा हूँ क्या फ़ैसला करना है। आपने पहले ही कबायली घुसा दिए, उन्होंने इंडिया से हेल्प मांग ली, इंडियन फोर्सेस वहाँ पर आ गई। किसने बात की है आज तक कि हमारे यहाँ पर जो इंटीरियर सिंध के अंदर या सिंध के अंदर फोर्स्ड कन्वर्जन्स होती हैं ख़वातीन हिंदू लड़कियों की, किसने उस पर रैलियाँ निकाली हैं और कहा है कि ये बंद करो ये अट्रॉसिटीज़ सारी। उसके अलावा आप अफ़गानिस्तान का इसराइल आप हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अब तक जब से वॉर ऑन टेरर का आगाज़ हुआ है 3 लाख लोग मरे हैं, और जिन्होंने मारे हैं आपने उनको सप्लाइयाँ दे के यहाँ से गुजारा है। यही इल्ज़ाम आप इसराइल के ऊपर लगाते हैं। आज आपके बिल्कुल बैकयार्ड में बैठे हैं कलमा गो भाई हैं आपके, मुसलमान हैं सारे, वहाँ पे उम्मा आती नहीं है कोई, बिल्कुल ख़त्म। उसके अलावा 2.5 लाख डेथ्स यमन के अंदर हो चुकी हैं, पहले भी बात की थी। 5 लाख डेथ्स इराक़ में हुई हैं, अमेरिका ने मारे हैं, आपके बिल्कुल पास ही है। कोई रैली निकली पूरे मुल्क के अंदर, कोई लोग बाहर आए जो इस मरतबा पाकिस्तान में आ रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मतलब वो लोग जिन पे ये हमारे राइट विंग इल्ज़ाम लगा रहे थे कि यार ये तो फेमिनिस्ट आंटियाँ बाहर से पैसे लेती हैं, ये तो यहूदी एजेंट हैं, वही यहूदियों के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही थी, ज़ायनिस्ट के ख़िलाफ़। तो ये उन लोगों का भी थीसिस गलत साबित हो गया, उनको भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उनकी कोई पार्टी सड़क पे नहीं आई जो पूरा मुल्क जला देती है किसी और बात पे, लेकिन इस बात पे सब खामोश रहे। उसके अलावा 5.5 लाख सीरिया में मर गए हैं। तो बात ये हो रही है कि अब तक जितने लोग मारे गए हैं फ़लस्तीन के अंदर, उसकी जो नंबर होगा ना शुरू से 47 से लेके अब तक, वो 1 लाख के अराउंड होगा। लेकिन 2.5 लाख यमन में, 3 लाख अफ़गानिस्तान में, 5 लाख इराक़ में और 5.5 लाख सीरिया के अंदर। कौन बोलता है यहाँ पे? कोई भी नहीं बोलता, क्योंकि बचपन से निसाब के अंदर या बचपन से हम सुन रहे हैं। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो जुमे की नमाज़ पढ़ने गया हो और दुआ ये ना की गई हो बचपन से लेके अब तक कि या अल्लाह फ़लस्तीनियों को आज़ादी दे। लेकिन कर उसके लिए क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, कोई प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेट लेवल के ऊपर आप कंडेमनेशन नहीं कर सकते या सारा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बात यह है कि वो गांव के जो 2 चौधरी होते हैं ना, उनसे फ़ैसला हल करवाते हैं बड़े बड़े जो मसाइल होते हैं। जो सबसे गरीब घर का रहने वाला होता है ना, उससे आके मसाइल कोई हल कराने में इंटरेस्टेड भी नहीं होता। जिसके पास पावर होती है उसी के पास जाते हैं। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड है या न्यूजीलैंड जैसे मुल्क हैं या फिर वेस्टर्न यूरोप के मुल्क हैं या अमेरिका है, उनका बात करते हुए समझ भी आती है कि अपने माइनॉरिटीज़ को उन्होंने राइट्स दिए हैं, अपनी अक़लियतें उनकी महफूज हैं। इस बुनियाद पे वो मुतालबा करते हैं कि फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए या वहाँ पर जुल्म ना ढाए जाएँ। आपका तो अपना ये हशर है कि आप यहाँ पर अपनी इकॉनमी को रन नहीं कर पा रहे और बैंकरप्ट होने की तरफ जा रहे हैं, और बात आप ये कर रहे हैं कि हमने इंटरवेंशन भी करनी है। सबसे पहले आपने जाके जो है ना वो सीटो सेंटो भी साइन कर लिया था। हिंदुस्तान जैसे मुल्कों ने नॉन अलाइंड मूवमेंट साइन की थी NAM, और कहा था कि हम ना रशिया की तरफ हैं ना अमेरिका की तरफ हैं। आपने जाके कह दिया था कि नहीं जी हम तो अमेरिका के साथ हैं, और इसी तरह आप आज तक कर रहे हैं। जाके पढ़ें मोनरो डॉक्ट्रिन के बारे में। अमेरिका जब शुरू में बनता है वो कहता है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिकन स्ट्रेंथ पे काम करना है अभी, उसके बाद में हम बाहर की जंगें लड़ेंगे और बाहर की बातें करेंगे। तो जेम्स मनरो के नाम पे ये डॉक्ट्रिन बना, और उसने कहा कि यूरोप की जो वॉर्स हैं उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई, ना कोई बयान देना है हमने, ना किसी की तरफ होना है। और उसके बाद में अमेरिकन आइसोलेशनिज़म की पॉलिसी को पढ़ें, वो क्या थी। इवन के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी वो यही कह रहे थे भाई हम किसी की तरफ नहीं हैं। वो जब एंड पे तरले किए ना जो है वो चर्चिल ने, उसके बाद में एंटर हुए और जंग ख़त्म करके बाहर आए थे जीत के। तो पहले अपनी पावर को तो इतना इन्हांस करो कि ग्लोबल लेवल पे पॉलिसी मेकर बन जाओ यार। अगर टर्की बात करता भी है, बेशक वो इसराइल का चौथा बड़ा ट्रेड पार्टनर है और हिपोक्रेसी दिखाता है, अंदर से पैसे भी ले लेता है और बाद में रोता भी है कि ये गलत हो रहा है जी, लेकिन अगर वो बात करे भी तो थोड़ा सा बेहतर लगता है। आपका तो यार कहाँ बात करना बनता है। पूरी दुनिया के जो है ना ये चौधरियों की लड़ाई है जिसमें इसराइल जैसी ताकतें इन्वॉल्व हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, और आप बीच में भी रोई जा रहे हैं। तो बात यह है कि पहले बड़ी पावर्स जो थी उनका भी पास्ट पढ़ें कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को आइसोलेट करके रखा। इवन कि चाइना अभी तक कहता है कि वी आर नॉट इन एनी कोल्ड वॉर विद अमेरिका, वी जस्ट वांट टू ट्रेड विद देम। इसके अलावा मुझे ये समझ नहीं आती कि हमास, इसराइल अगर एक ईवल एम्पायर है, मैं मानता हूँ कि वो UN की रेजोल्यूशंस को भी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं वेस्ट बैंक के अंदर और जगहों के ऊपर, लेकिन हमास को भी जो लोग सपोर्ट करते हैं उनका भी कोई दीन ईमान नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि आप यासिर अराफात को लीडर कहते रहे हैं, और यासिर अराफात का बायकॉट जिस जमात ने किया उसका नाम हमास है, वो भी आपके साथ है। आप कहते हैं हमास भी अच्छी है, अराफात भी अच्छा था, ये अजीब किस्म का मजाक बनाया हुआ है हमने। हालांकि हमास का रोल ये रहा है कि जब ओस्लो अकॉर्ड्स जो सबसे करीब पहुँचे फ़लस्तीन वाले पीस एग्रीमेंट साइन करने के, उसको हमास ने बॉयकॉट कर दिया और कहा कि हमारे चार्टर में, हमास ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि हमारी पार्टी बनने का मकसद ये है कि इसराइल बर्बाद करना है, तबाह करना है, उसको उड़ाना है।
और गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर ये लोग इलेक्शन जीतते हैं और उसके बाद 80% रिसोर्सेज ये रॉकेट ख़रीदने पे लगा देते हैं। लोग भूखे मरी जा रहे हैं वहाँ पे। 80% लोग आपको पता है गाज़ा के फ़ॉरेन एड पे चल रहे हैं, उन अमरीकियों के एड पे चल रहे हैं जिनको हम गालियाँ भी देते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को, हमारे लिए शर्म का मुकाम ये है कि गाज़ा के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर लिटरेसी रेट 98% है, आप लोगों से ज़्यादा। आपको अपने इश्यूज़ की होश ही नहीं है और दिन रात आप लोग सिर्फ पीटी जा रहे हैं कि यार ये वो हो गया, ये वो हो गया, ये वो हो गया। बात ये है कि आपने हज़ारों मील दूर तो कनेक्शन फ़ील करना होता है, लेकिन अपने बैकयार्ड में क्या हो रहा है उस पर आपको बिल्कुल होश नहीं होती। तो वेस्ट बैंक के अंदर भी 2 मिलियन जो है ना पैलेस्टीनियंस रहते हैं और गाज़ा के अंदर 1 मिलियन रहते हैं। वेस्ट बैंक से आवाज़ें इसलिए नहीं आती कि वहाँ पे PLO रूल कर रही है, जो कि एक सेकुलर पार्टी है जिसको मेजॉरिटेरियन तौर पे वहाँ के लोग अपना जो है लीडरशिप भी थमा चुके हैं उसको। लेकिन हमास यही कहती है कि नहीं, ये तो पीस की बात करते हैं, हमने तो पीस की बात करनी ही नहीं है। और पैसे कहाँ से लेते हैं वो कतरी अमीरों से और ईरान से रॉकेट लेके फ़ायर करते रहते हैं उसको। तो बेशक अब हमास की पूरी कैपेसिटी क्या है रॉकेट फ़ायर करना, वो करते हैं, आयरन डोम पे लग के गिर जाता है। आगे से इसराइल की पूरी कैपेसिटी क्या होती है वो भी हम देख लेते हैं, ह्यूमन शील्ड्स बना लेते हैं ये लोग। तो बात ये है कि अगर इसराइल इज़ अ फोर्स ऑफ ईवल दैन हमास इज़ ऑल्सो अ फोर्स ऑफ ईवल। इट इज़ नॉट सपोर्टिंग द पीसफुल कॉज ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल। फ़लस्तीनी लोग तो अपनी वॉइस कहते ही नहीं है हमास को। इस मरतबा भी पहला रॉकेट उन्होंने फ़ायर कर दिया फ़लस्तीनियों से पूछे बगैर, हालांकि वो सड़कों पे मौजूद थे, एहतजाज कर रहे थे। किसने परमिशन दी थी उनको कुछ करने की इस तरह का? और दूसरी बात ये है कि जब आपने चार्टर में ये लिखा हुआ है कि किसी पीस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो फिर आपको क्या लगता है कि कल को ये ऐसी जंग जीत सकते हैं? हमने यहाँ पे कितना ज़ोर लगा लिया है कश्मीर के लिए। 47-48 में महाराजा हरी सिंह ने कहा कि मैं अभी सोच रहा हूँ क्या फ़ैसला करना है। आपने पहले ही कबायली घुसा दिए, उन्होंने इंडिया से हेल्प मांग ली, इंडियन फोर्सेस वहाँ पर आ गई, उन्होंने वहाँ पर जो है ना वो अपना सेटलमेंट रख दिया। आज तक आप उसको देखते हुए बैठे हुए हैं। आपके पास तो न्यूक्लियर जो है ना कैपेबिलिटी है, फिर भी कुछ नहीं कर सके। हमास चंद रॉकेट लेके फ़तह कर लेगा इसराइल को। ये कौन सी डिलूजन यहाँ पर फैला रहे हैं यार लोग। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जज्बात बेचने से क्या बन सकता है आपका? कुछ भी नहीं बन सकता। हमने इसको पेंट किया है एज अ मजहबी इशू, जबकि आप गूगल करें अभी इस कॉन्फ्लिक्ट को या फिर इस अपार्थाइड को या जो भी आपने इसको नाम देना है, इसको गूगल करें, आपको लिखा हुआ नज़र आएगा अरब इसराइली वॉर्स, अरब इसराइली कॉन्फ्लिक्ट, यौम किपुर वॉर ऑफ अरब एंड इसराइल्स। तो बात यह है कि ये मुस्लिम और जूइश वॉर है ही नहीं, ये नेशनलिज़म की वॉर है। और नेशनलिज़म क्या होता है? कौमियत, एक जगह पे अपना राइट, ये प्रॉपर्टी क्लेम करने का जो ज्यूज़ की एक प्रोक्लेविटी है जिसको ज़ायनिज़म भी कहते हैं। वहाँ पर अगर क्रिश्चियन बैठा होता, पारसी बैठा होता, हिंदू बैठा होता, ज्यूज़ ने फिर भी यही कहना था फ़लस्तीन हमारी होली लैंड है, हमने ये लेनी है। क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले से जो एग्रीमेंट साइन होना शुरू हुए तब से लेके आज तक उनका यही क्लेम रहा है कि हमने फ़लस्तीन वापस जाना है, हमें यूरोप में बहुत मारा गया। तो बात ये है कि वो वहाँ मज़हब देख के नहीं मार रहे अगलों को, और फ़लस्तीन के अंदर भी जो जूज़ रहते हैं वो भी मारे जा रहे हैं इन बॉम्बिंग्स के अंदर, क्रिश्चियंस भी मारे जा रहे हैं इन बॉम्बिंग्स के अंदर, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। ये अरब्स और इसराइलीज़ की वॉर है। आपको तो आज तक यही समझ नहीं आई कि हमने किस बेस पे ठेकेदारी करनी है, ये सारी जो हम शुरू करके बैठे हैं। तो हमारी सारी एनर्जीज़ इन इशूज़ पे इसलिए लगाई जाती हैं ताकि अपने बैकयार्ड में हम ध्यान रख ही ना सकें। और यही मैंने चॉम्स्की वाली बात आपको बताई कि ये डिलूजन जो है इसका हम शुरू से शिकार हैं। जब टर्क्स कह रहे थे कि हम अतातुर्क की क़यादत के अंडर मुत्तहिद हैं, आप कह रहे थे हमें नहीं चाहिए। तो इसी तरह कल को ये होगा कि इतनी लिटरेट अवाम जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको भी अपने राइट्स मिलेंगे, वो स्ट्राइव कर रहे हैं उसके लिए, सैल्यूट करता हूँ उनकी स्ट्रगल को मैं। लेकिन वो उससे एमेंसिपेट भी हो गए, आप तब भी यही रोना रोते रहेंगे क्योंकि आपको अपने बैकयार्ड की होश ही नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है। आपके यहाँ चारों तरफ फ़लस्तीन बना हुआ है, आप रैली निकालते हैं उनके हक़ में, उसमें ब्लास्ट हो जाता है और आपको राइट्स चाहिए हज़ारों मील दूर के। तो इस कदर हिपोक्रेसी जो है ना ये हमें बंद करनी चाहिए। और हमारा काम सिर्फ ये रह गया कि हम चीखें मारते रहें, उसके अलावा प्रैक्टिकली ज़ीरो कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि पावरलेस हैं आप क्रिटिसाइज़ करते हैं यूएन के स्ट्रक्चर को कि वहाँ पर एक वीटो करके सब कुछ रिवर्स हो जाता है। अपनी यूएन खड़ी कर लें आप, किसने मना किया आपको अपनी यूएन बनाने से? पैसे भी उनसे लेते हैं आप और बाद में कहते हैं हमने जो है ना अपना पैरेलल सिस्टम क्रिएट करना, तो करके देख लें आप, ठीक है। अगर आपको लगता है ये मजहबी जंग है तो फिर जो एथीस्ट रशिया है और एथीस्ट चाइना है वो क्यों कंडेम कर रहा है इनको? अगर आपको लगता है कि मज़हब की बुनियाद पे ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होते हैं तो फिर न्यूजीलैंड ने चाइना का बाइकआउट क्यों किया वीगर मुस्लिम्स के ऊपर? आप तो बोले ही नहीं, आप एज अ मुस्लिम कंट्री चुप रहे।
तो ये चीज़ है कि इस तरह के जज्बात जिससे हम फुल लबरेज़ रहे हैं पिछले चंद दिनों में, ये फिर नीचे आ गए हैं। अगले साल ये फिर शुरू हो जाएगा, उससे अगले साल ये फिर शुरू हो जाएगा, और आप कंडेमनेशन और ये पोस्टर लेके खड़े रहेंगे और लॉफिंग स्टॉक बंदे रहेंगे पूरी दुनिया में। अपने ऊपर काम करने का कोई टाइम हमारे पास नहीं है, अपनी माइनॉरिटीज़ की प्लाइट का पता नहीं है, और अपने यहाँ पे चर्च और मंदिर गिराए जा रहे हैं और एनेक्सेशंस हो रही हैं प्राउड किस्म की। अपने यहाँ पर जो है वो बैकयार्ड में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है, लेकिन दर्द हमारे दिलों में फ़लस्तीन का है। तो रखिए ये दर्द और बताइएगा कि क्या फ़ायदा होता है इन सारे एहतजाज करने से।